आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही क्लासिक और मज़ेदार कहानी की, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। जेम्स हेरियट की लिखी इस कहानी में एक छोटे से कुत्ते ट्रिकी की जो मेडिकल मिस्ट्री है ना, वो जितनी एंटरटेनिंग है उतनी ही एक गहरी सीख भी देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। हम इस पूरी कहानी को इन 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले द ब्लोटेड सॉसेज प्रॉब्लम, फिर डॉक्टर हैरियट की एंट्री, उसके बाद वो अनोखा इलाज, फिर वो बहुत ही मज़ेदार रिकवरी वाला फेज, और आखिर में बात करेंगे किरदारों और इस कहानी के असली मैसेज की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। 1. द ब्लोटेड सॉसेज प्रॉब्लम। जरा सोचिए, एक ऐसे कुत्ते के बारे में जो दिखने में बिल्कुल एक फूले हुए सॉसेज जैसा हो गया हो। सच में यही तो इस पूरी कहानी की जड़ है। ट्रिकी की मालकिन मिसेस पम्फ्रे बहुत ही अमीर थीं और उनका प्यार वो एक खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका था। उन्हें लगता था कि बेचारा ट्रिकी कमज़ोर और कुपोषित है, तो वो क्या करती थी, उसे लगातार चॉकलेट्स, केक, हॉर्लिक्स और यहाँ तक कि वाइन भी पिला रही थी। और तो और इस कुत्ते के पास मौसम के हिसाब से अलग अलग ट्वीट कोट्स का पूरा वार्डरोब था। लेकिन इस हद से ज़्यादा लाड़ प्यार का नतीजा क्या निकला? ट्रिकी का वजन इतना बढ़ गया कि उसकी आंखें बिल्कुल खून जैसी लाल हो गई। वो एकदम सुस्त पड़ गया और उससे ठीक से चला तक नहीं जा रहा था। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा 2.0, डॉक्टर हैरियट टेक्स चार्ज। अब जाहिर है हालात बहुत तेजी से बिगड़े। जब डॉक्टर हैरियट ने सड़क पर ट्रिकी की ये हालत देखी तो उन्होंने तुरंत चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि अगर इसका खाना कम नहीं किया गया और इसे एक्सरसाइज नहीं कराई गई तो ये बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाएगा। लेकिन आपको पता है ना, अन्ना प्यार कहाँ कोई अनुशासन मानता है। कुछ ही दिनों में ट्रिकी ने अपना फेवरेट खाना भी छोड़ दिया और उसे लगातार उल्टियां होने लगीं। ये देखकर डॉक्टर हैरियट को एक सख्त फैसला लेना ही पड़ा। उन्होंने आदेश दिया कि ट्रिकी को 15 दिनों के लिए हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। अब जब ट्रिकी को घर से ले जाया जा रहा था तब मिसेस पम्फ्रे का रो रो कर बुरा हाल था। पूरा घर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा मातम छा गया हो। ये वाकई में एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी बन चुकी थी। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। 3. एन अनकन्वेंशनल डॉग ट्रीटमेंट। अब देखिए, यहाँ पर कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। एक तरफ मिसेस पम्फ्रे का तरीका था, वाइन, भारी खाना और दुनिया भर की चिंता, जो कि असल में इस पूरी बीमारी की असली वजह था। और दूसरी तरफ थी डॉक्टर हैरियट की एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच। उन्होंने क्या किया? कोई महंगी दवा नहीं, कोई सर्जरी नहीं, बिल्कुल जीरो मेडिसिन। इसके बजाय उन्होंने उसे भारी मात्रा में पानी दिया और जोरदार एक्सरसाइज करवाई। ये कॉन्ट्रास्ट हमें बहुत क्लियरली दिखाता है कि कभी-कभी जिसे हम सच्चा प्यार समझते हैं वो असल में बहुत नुकसानदेह हो सकता है, और जो चीज़ शुरुआत में थोड़ी कठोर लगती है वही असली और सही इलाज होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि बिना दवा के ये इलाज आखिर काम कैसे किया? खैर, पहले 48 घंटों तक तो ट्रिकी को सिर्फ और सिर्फ पानी दिया गया, खाना बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे उसने अपने आसपास के माहौल में थोड़ी दिलचस्पी दिखानी शुरू की। फिर उसे हॉस्पिटल के बाकी कुत्तों के साथ घुलने मिलने के लिए छोड़ दिया गया। और जानते क्या हुआ? जल्द ही वो जो नाम के ग्रेहाउंड और उसके पूरे झुंड का एक एक्टिव हिस्सा बन गया। खाने के टाइम पर वो अपने हिस्से के लिए दूसरे कुत्तों से एकदम शेर की तरह लड़ता था और दिन भर उनके साथ दौड़ता भागता रहता था। बस इसी प्राकृतिक माहौल और फिजिकल एक्टिविटी ने ट्रिकी के अंदर एक नई जान फूंक दी। अब आते हैं चौथे पार्ट पर। 4. अ वेरी कॉमेडिक रिकवरी। एक तरफ ट्रिकी तो ठीक हो रहा था, लेकिन उधर मिसेस पम्फ्रे की घबराहट ने एक पूरी कॉमेडी ही क्रिएट कर दी। उन्हें लगा कि ट्रिकी रिकवर कर रहा है तो उसे कमजोरी आ गई होगी। उसकी ताकत बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने दर्जनों ताज़े अंडे, वाइन की बोतलें और महंगी ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया। अब यहाँ एक बड़ा मज़ेदार सवाल ये उठता है कि भाई ट्रिकी तो एक सख्त डाइट पर था, तो फिर ये सारी शाही चीज़ें आखिर जा कहाँ रही थीं? इसका जवाब ना सच में बहुत ही मज़ेदार है। डॉक्टर हैरियट और उनके स्टाफ ने मिलकर उन सारी लग्जरी चीज़ों का जमकर मज़ा लिया। सुबह की शुरुआत 2 एक्स्ट्रा अंडों से होती, दोपहर में वाइन के गिलास एंजॉय किए जाते और रात को आग के पास बैठकर उस महंगी ब्रांडी का लुत्फ उठाया जाता। डॉक्टर के लिए तो ये एकदम गहरी संतुष्टि के दिन थे। सच कहूं तो ये सब इतना शानदार था कि उनके मन में ये लालच भी आ गया था कि क्यों ना ट्रिकी को हमेशा के लिए हॉस्पिटल में ही अपने परमानेंट मेहमान बनाकर रख लिया जाए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। 5. कोर मैसेज एंड कैरेक्टर्स।
एग्जाम के नजरिए से देखें तो इन किरदारों को समझना बहुत जरूरी है। मिसेस पम्फ्रे दिल की बहुत अच्छी और दयालु हैं, लेकिन उनका जो प्यार है ना वो अंधा और बेवकूफ़ी भरा है, और यही चीज अनजाने में उनके सबसे प्यारे कुत्ते को नुकसान पहुंचाती है। इसके बिल्कुल उलट हैं डॉक्टर हैरियट। वो बहुत ही प्रैक्टिकल, स्मार्ट और समझदार हैं। उन्हें एग्जैक्टली पता है कि कब और कहाँ थोड़ी सख्ती बरतनी है। इस पूरी कहानी की जो सबसे बड़ी सीख है वो यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा लाड़, प्यार या खाना हमेशा हानिकारक होता है। एक अच्छी और हेल्दी लाइफ के लिए अनुशासन, संयम और एक्सरसाइज बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो जब 2 हफ्ते बाद एक एकदम फिट, मस्कुलर और फुर्तीला ट्रिकी छलांग लगाकर अपनी मालकिन की गोद में पहुंचता है, तो मिसेस पम्फ्रे की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो बहुत इमोशनल होकर इसे कहती हैं, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी ये सर्जरी की जीत है। जबकि मजेदार बात यह है कि असल में वहां कोई सर्जरी हुई ही नहीं थी। ये तो सिर्फ सही डाइट और अनुशासन की जीत थी। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा कि क्या सच्चा प्यार हमेशा वो देना है जो सामने वाला चाहता है, या फिर वो देना है जिसकी उसे वास्तव में सबसे ज्यादा जरूरत है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।